हेलो फ्रेंड्स, रेसलमेनिया के बाद क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि रेसलिंग की दुनिया में कुछ नया और बड़ा होने वाला है। आज हमारे पास आपके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया से ऐसी 3 बड़ी और सनसनीखेज अपडेट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगी। अगर आप रेसलिंग के बहुत बड़े फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे 3 बहुत बड़े टॉपिक्स पर। नंबर 1 पर ब्रॉक लेसनर की पुरइसरार गुमशुदगी और उनकी वापसी के प्लान्स की। क्या वो जॉन सीना के साथ एक बहुत बड़ा मुकाबला करने वाले हैं? और नंबर 2 पर बात करेंगे लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के ताल्लुकात में आने वाले नए मोड़ की। क्या द जजमेंट डे में रॉक्सीन प्रेज की आने की वजह से उनके रिश्ते में कोई फर्क आएगा? और नंबर 3 पर जो बात करेंगे वो ये है कि सबसे अहम अपडेट वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। एक इंतहाई परेशान कुन अपडेट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लंबे अरसे के लिए रेसलिंग से दूर हो जाएंगी। तो आइए इन तमाम अपडेट्स की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि रेसलिंग की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर कहाँ गायब है और जॉन सीना से मुकाबला कब है? दोस्तों, याद है समर स्लैम का वो लम्हा जब ब्रॉक लेसनर ने अचानक रिटर्न कर जॉन सीना पर हमला किया और F5 लगाकर सबको चौंका दिया। फैंस में एक नई उम्मीद जागी कि इन 2 बड़े रेसलर्स का मुकाबला एक बार फिर क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना का मुकाबला लोगन पॉल से होने जा रहा है। तो फिर सवाल ये है कि द बीस्ट इनकॉर्नेट कहाँ है? तो जनाब साहब, डेव मेल्सर ने इस राज से पर्दा उठाया है। उनके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नया और अनएलान शुदा प्रीमियम लाइव इवेंट सितंबर की 20 तारीख को प्लान किया है और इस शो का मेन इवेंट होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है जो दोनों की पुरानी दुश्मनी को एक बार फिर जिंदा कर देगा। इससे फैंस में ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ये शो जानबूझकर AEW ऑल आउट के मुकाबले में रख रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकें। इससे ये भी जाहिर होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मैच की अहमियत का अंदाजा है। लेसनर की वापसी के पीछे, उनके रिटर्न के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी ताकि वो क्लैश इन पेरिस के बाद इस बड़े मैच की कहानी को आगे बढ़ा सकें। क्या ये मुकाबला जॉन सीना के कैरियर का आखिरी मुकाबला साबित होगा? तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको अपनी राय बताते हैं कि ये मुमकिन है कि जॉन सीना के ये मैच आखिरी मैच ही साबित हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज पूरे रेसलिंग की दुनिया में सुनाई दे रही है। नंबर 2, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो का ताल्लुक। क्या ये कहानी का नया मोड़ है? अब आते हैं एक और दिलचस्प और ट्रेंडिंग कहानी की तरफ। लिव मॉर्गन अपनी कंधे की चोट की वजह से रेसलिंग से दूर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में रॉक्सीन प्रेज ने द जजमेंट डे में उनकी जगह ले ली है। ये भी अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि रॉक्सीन प्रेज और डोमिनिक मिस्टीरियो के दरमियान कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लिव मॉर्गन को इससे कोई फर्क पड़ा है? तो क्या वो अब भी डोमिनिक मिस्टीरियो पर भरोसा करती हैं? इसका जवाब बज़ाहिर हाँ है, क्योंकि रिसेंटली लिव मॉर्गन ने अपने इंस्टाग्राम पर डोमिनिक मिस्टीरियो की एक पोस्ट अपनी स्टोरी में शेयर की जिसमें वो रॉ में एज स्टाइल्स और ड्रैगन ली के खिलाफ अपने टैग टीम मैच में थे और उनके साथी एल ग्रांडे अमेरिकानो थे। इससे साफ जाहिर होता है कि लिव मॉर्गन अभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो की हिमायत करती हैं, उनकी साइड लेती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जैसे जैसे लिव मॉर्गन की वापसी का वक्त करीब आ रहा है, बहुत से फैंस ये समझ रहे हैं कि शायद ये सब एक नई कहानी का हिस्सा है जिसमें लिव मॉर्गन की वापसी के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर द जजमेंट डे के अंदर कोई बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या लिव मॉर्गन का ये भरोसा उस वक्त भी बरकरार रहेगा जब वो रिंग में वापस आकर रॉक्सीन प्रेज को अपने और डोमिनिक मिस्टीरियो के दरमियान पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना जवाब ये बताते हैं कि जनाब साहब, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के दरमियान बहुत ज्यादा हलचल होने वाली है क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का उसूल है और वैसे भी इससे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो 4-5 जगह बदल चुके हैं। तो यहाँ से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी हिस्ट्री को दोहराती है और यहाँ से भी उनकी जगह बदल दी जाएगी। और नंबर 3 पर नाओमी की चोट और लंबे अरसे के लिए उनकी रिंग से दूरी के चांसेस। दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि नाओमी रिसेंटली वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। उनकी राह में इयो स्काई के खिलाफ अपने टाइटल को दांव पर लगाना था, लेकिन शो से कुछ ही घंटे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐलान किया कि वो मेडिकली फिट नहीं है और वो मैच कैंसिल कर दिया गया। इस खबर ने रेसलिंग की दुनिया में तफशीश की लहर दौड़ा दी। इंडस्ट्री के माहिर ब्रायन अल्वारेज ने ऑब्जर्वर लाइव रेसलिंग पर बात करते हुए कहा कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से कुछ ऐसी अफवाहें सुनने को मिली हैं जिनसे लगता है कि नाओमी लंबे अरसे के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने इस अफवाह की तफसील तो नहीं बताई, लेकिन उनके अल्फाज ने सबको फिक्रमंद जरूर कर दिया है। नाओमी ने जिस तरह से टाइटल जीता उसके बाद उनकी चैंपियनशिप का सफर बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। ये खबर सुनकर फैंस के लिए मायूस होने वाली बात है, बल्कि इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स पर भी असर पड़ेगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उनकी गैर हाजिरी
कितनी लंबी होगी और क्या उनको अपनी चैंपियनशिप छोड़नी पड़ेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आज की इन अपडेट्स में से आपको कौन सी अपडेट सबसे ज्यादा अहम लगी? क्या आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मुकाबला सितंबर में होना चाहिए, या क्या लिव मॉर्गन का डोमिनिक मिस्टीरियो पर भरोसा कायम रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।